बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और हिफाजती इक़दामात के साथ भी, क्योंकि कल से मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आपने जब बताया कि जो इन घरों के ऊपर लोहे और कंक्रीट का लेंटर है वो तो बन गए बंकर, लेकिन जहाँ पर ऐसी सहूलत नहीं है, जगह खुली हैं, गांव देहात सबर्बन एरियाज़ हैं या ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर अभी तक ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, वो अपने बचाव के लिए क्या करें, यही मैंने आज बताना है। और मैंने आपको ये भी बताना है कि आपने मज़ीद क्या इक़दामात हैं जो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने प्यारों को बचाने के लिए करने हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा, पंजाब हुकूमत ने अब तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि अपने घर के बाहर की गैर ज़रूरी लाइट्स को मत जलाएं, उनको बंद रखें। यानी एक तरह से उनका ये कहना है कि ब्लैक आउट जो है वो रखें, यानी बाहर की लाइट्स आपको जलाने की कतन ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि जदीद दौर है, इसमें लाइट्स का जलना या ना जलना एक तरफ है, गलत कह रहे हैं, क्योंकि जो ड्रोन्स हैं ये लाइट्स का पीछा कर सकते हैं, ये इतलात हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हंगामी हालत की हर इमारत में फ़र्स्ट एड बॉक्स रखें, पानी, टार्च और खुश्क राशन अपने पास रखें, इमारत में हंगामी नहला के रास्तों की निशानदही करें। यानी अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो आपने कहाँ से निकलना है उसकी निशानदही भी आप करके रखें, अपने बच्चों को बता के रखें कि भाई इस सूरत में ये अगर दरवाज़ा बंद होता है तो आपने किस तरफ से बाहर निकलना है। और ये कहा गया है कि अगर आपको कोई भी मुश्तबा चीज़ किसी रोड पे, गली पे पड़ी नज़र आती है तो आपने ख़ुद उसको हाथ नहीं लगाना। देखें, दुश्मन बहुत मकार है, खिलौना बम आ गए हैं जिनको वो गलियों बाज़ारों में फेंक रहा है, फेंक सकता है, और अगर आपने उसको उठाया तो वो फट सकता है और आपका नुकसान हो सकता है। तो इससे भी ज़रा अपने बच्चों को आगाह रखें, अवेयरनेस दें अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने अजीज़ों कारब को, रिश्तेदारों को, चाहे ये वीलॉग भेजें, चाहे आप उनके साथ किसी भी राब्ते में आएँ तो ज़रूर बताएं कि भाई आपने बाहर पड़ी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। उसके लिए आपको 15 पे कॉल करनी है या 1122 को बताना है कि हमारे घर पे, रोड पे कोई हमने ऐसी चीज़ देखी है जो कि मुश्तबा है, जिसको हम हाथ नहीं लगा रहे लेकिन दूर खड़े होकर आपको बता रहे हैं। बड़े हादसे और साने की सूरत में क्या करें ये भी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं और फिर मुतासरीन की मदद करें। उन्होंने कहा फौरी तौर पर जो तिब्बी इमदाद है वो दें। धुएँ में फ़र्श में रेंगते हुए बाहर निकलें। अगर धुआँ हो जाए, धुआँ फैल जाए तो आपने खड़े होकर बाहर नहीं निकलना है, रेंग कर, जिस तरह से फ़ौजी क्रॉलिंग करते हुए निकलते हैं आपने भी वही क्रॉलिंग जो है करनी है और धमाके की सूरत में ज़मीन पर लेट जाएं। अब आएँ उस तरफ जो मैंने आपसे बात करनी थी कि खुले इलाकों के लोग, हमारे गांव देहात के लोग जहां पर कंक्रीट के घर नहीं होते हैं, हमारी ऐसी सोसाइटीज़ जहां पर अभी घर इतने ज़्यादा तमीर नहीं हुए, वो क्या करें, खंदक खोदें। ग़ज़वा खंदक आपने सुन रखा था, जब दुश्मनों से बचने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर खंदक खोदी थी और कोई दुश्मन उसको पार नहीं कर सका था। आज के जदीद दौर में भी फ़ज़ाई हमले से बचने के लिए खंदक का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, और इसको बनाने का तरीका भी है। ये 8 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी, हर एक के लिए अलग अलग खंदक होगी। ये खंदक इंटरलिंक नहीं होगी कि आप एक ही खंदक में हो, क्योंकि जदीद हथियार आ गए और इसके बाद इन हथियारों के ज़रिए दुश्मन किसी वक्त भी कोई भी हमला कर सकता है। 5 फुट ये गहरी होगी खंदक, और इस खंदक को आप बना कर रखें। अगर आपको ऐसा महसूस हो, ऐसा सायरन हो और ऐसी अलर्ट जारी किया जाए कि आप पर फ़ज़ाई हमला हो सकता है, तो फ़ज़ाई हमले की सूरत में आपके घर अगर कंक्रीट के नहीं हैं, आप किसी बंकर के पास नहीं हैं, किसी महफूज पनाहगाह में नहीं हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मिलकर ऐसी खंदक तरतीब दे सकते हैं जहां पर 4-4, 5-5 लोग जो हैं बैठकर उस फ़ज़ाई हमले से बच सकते हैं। ये निज़ाम आज भी उसी तरह कारआमद है जैसे आज से 1400 साल पहले था। दुश्मन से बचने के लिए खंदक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरी बहुत सारे साबिक़ फ़ौजी अफसरान से बात हुई थी, उन्होंने कहा ये बाकायदा एक ट्रेनिंग थी हमारी कि अगर हम ऐसी जगह पर हों जहाँ पर बंकर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर आप फ़ज़ाई हमले से बचने के लिए क्या करें, तो खंदक बनाई जाती है। मैंने आपको बताया 8 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी और 5 फुट गहरी
खंदक और उसके ऊपर फिर वो ज़मीन और एक तरफ से उसके सांस का रास्ता, ताकि दुश्मन की तरफ से जो गोले फेंके जाते हैं वो हवा में फटते हैं। जब हवा में फटते हैं तो वो फैलते हैं, लेकिन अगर आप खंदक में होंगे तो आप इस फैलाव में उसमें से निकलने वाले बारूद और लोहे के टुकड़ों से महफूज रह सकते हैं। मैंने कहा अच्छी मालूमात हमेशा आप तक आनी चाहिए और अब जो आपको महफूज रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन हम सब को ज़हनी तौर पर इस मकार घटिया बनिए के हमले से बचने की तदाबीर करते रहना चाहिए। इतना ही। अल्लाह।